प्रयागराज जिले के प्रतापपुर में कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच कई खाता धारकों को महंगा पड़ गया है। प्रतापपुर स्थित एसबीएस फाइनेंस लिमिटेड शाखा में पिछले कई महीनों से ताला लगा हुआ है। सराय ममरीज थाना क्षेत्र के कई खाता धारक प्रतापपुर की एसबीएस फाइनेंस लिमिटेड की शाखा में कई लाख रुपए निवेश कर चुके हैं। खाता धारकों का आरोप है कि चिटफंड कंपनी एसबीएस फाइनेंस लिमिटेड पैसा लेकर फरार हो गई है। पैसा वापस लेने की उम्मीद लगातार खाता धारक कर रहे हैं, लेकिन एसबीएस फाइनेंस लिमिटेड के सभी अधिकारी कर्मचारी मौके से फरार चल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रयागराज पुलिस खाता धारकों को उनके रुपए वापस दिला पाएगी या फिर खाता धारकों को मायूसी हाथ लगेगी। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए मनीष यादव की खास रिपोर्ट। जमा किए रहे महीने का 12,000। अच्छा 12,000। हाँ 12,000 महीना जमा किए रहे, 1 साल के खाली कराए रहे। दिसंबर में हमारे पैसा देते हैं तब से लेके भाग गए। अच्छा कितना जमा किया होगा लगभग आपने? 1,24,000। 1,24,000। हाँ। और इसी दिसंबर आपका पैसा आना है? हाँ। अच्छा हाँ। तो कौन से बैंक में जमा किया था आपने? एसबीएस बैंक। हाँ इसमें। अच्छा एजेंट कौन था? संतोष भुजवा। पड़ोसी आप? हाँ पड़ोसी। क्या बोल रहे हैं आप? वो क्या बोल रहे हैं? पैसा दे बरे, जमा करे बरे, ब्याज दे बरे, लेकिन हमें ब्याज कहाँ दिए? हमें अबे साले भर, अबे 10 महीने पैसा ही जमा किया तब से भाग ना गए। आपका ब्याज मिला ना आपका मूलधन मिला? नहीं कुछ नहीं। जो था वो भी चला गया। हाँ। तो कैसे आप लोग कैसे जीवन यापन कर रही हैं अब ऐसे खाद जिया था। अच्छा क्या नाम है आपका? खुताजा बेगम। क्या ना भोला पासी एजेंट है जो यहाँ पे बहुत लोगों का भी जमा किए हैं पैसा। बाकी हम लोग ऐसे कहे थे कि देखिए भाई, ये देखें हम लोग कंपनी को तो नहीं जानेंगे मगर आपको जानते हैं कि भोला भाई हम लोग की गांव के बगल के हैं। उसने कहा कि अरे हम सीना छोड़ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर भाग जाएगा तो मैं इसका जिम्मेदारी मैं हूँ। आज ने कंपनी भाग गया और भागने की स्थिति में 1 महीने पहले का कहना हो कि वो कंपनी भागी है, मगर ये लोग इतना एजेंट कितना पैसा जमा कर लिए हैं कि उसका कोई भरोसा ही नहीं है। आप मांगने की बात कर रहे हैं कि कंपनी भाग गया तो हम क्या करें? कौन सी कंपनी थी? ये कंपनी एसबीएस, ये लोकल थी, कहाँ की थी अब उन लोगों की हम एसबीएस बैंक। एसबीएस बैंक थी। अच्छा तो ये बताएं कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था, कि कितना जमा किया था? हम लोग तो अभी मान कि 1 लाख रुपया तक जमा किए थे। बाकी हम लोग की स्टेट में कम से कम 5 लाख रुपया हम लोग की अगल बगल केवल था। अच्छा अब इतना है कि कितना जमा किए तो करोड़ों रुपया लेकर बांड मिला आपको? हमारे पास पासबुक है। अच्छा, हम डेली जमा करते थे और इसके अलावा पासबुक के अलावा और कुछ है नहीं। बाकी ये कि इस पर दस्तखत करते हैं हर एक चीज़ तो को। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनकी कंपनी पर कार्रवाई किया जाए। बाकी और तो मिल ही नहीं रहे हैं। बात करते हैं कहते हैं कि 90 दिन के देते। संतोष कुमार गुप्ता जी, उनके द्वारा हमने एसबीएस में 3 लाख रुपए लमसम जमा किए थे। जो पैसा हमने अपने दुकान से कमा के लगाए थे और धीरे धीरे 100-100, 200 रुपये पर डे जमा कर रहे थे। आज वो कंपनी भाग गई है। संतोष बोल रहे हैं कि सर हम आपका पैसा देंगे, लेकिन कब देंगे ये नहीं बता रहे। अभी 2-4 दिन पहले हमसे बात हुई थी, तब उस समय घर पर नहीं थे, फ़ोन से बात होती थी। उसके पहले अभी बात हुई थी, अब हम फ़ोन लगा रहे हैं ना फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और जब कभी पहले बात होती थी कि सर आपका पैसा मिलेगा, अभी पता नहीं चल रहा है, घर द्वार सब छोड़ के फरार है। उसके पहले जब पैसा लेने आते थे बोलते थे कि सर हमारा पैसा अभी जिंदा है, हम जब तक रहेंगे तब तक पैसा देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। हम उसके पहले भी इनसे पूछते थे सर हमारा पैसा अगर जो जमा हो चुका है वो पैसा में दे दीजिए। बोलते थे कि नहीं आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, आपका पैसा हम डबल करने में लगा दिए, हम आपका पैसा डबल कर देंगे 4 साल में। हम 4 साल के हिसाब से उनका जो 4 साल वाला प्लान था वो पूरा हो गया था। पूरा होने के बावजूद भी वो पैसा हमारा नहीं दे पाए। इसके लिए हमने उनसे कितनी बार बताइए कि हाँ जी इसकी शिकायत कहीं आपने किया है? जी अभी हम नहीं किया। अभी तक हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि हो सकता है जो हमारा पैसा लिए थे बोले कि हम आपको थोड़ा दिन बाद थोड़ा करके देंगे, इसके लिए हम उसका वेट कर रहे थे। लेकिन अभी उनके घर पर हम गए थे 2-4 दिन पहले, ना उनके घर पे कोई था, कोई इसमें ताला लगा। अगर आप लोगों का पैसा बैंक नहीं देती है तो आगे का क्या? सर हमारा ये कहना है कि हम टीम बनाएंगे, अपनी जो बड़ी टीम है, जितने लोग हैं जिनका पैसा लॉस हुआ है, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। योगी आदित्यनाथ तक की हम सुनवाई करने चाहते हैं। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कृपया हमारी आवाज़ जो है योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई जाए। हम यही कृपया आपसे करते हैं। भोला भारतीय थे, इन्होंने क्या किया अपने विश्वास पे, और इन लोग बहुत प्रतिष्ठावान व्यक्ति थे, समाज में इनकी प्रतिष्ठा थी, इनके विश्वास पे हम लोगों ने पैसा दिया। बाकी हमें कंपनी पे कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि भाई इन्होंने आश्वासन दिया कि भाई जब तक भोला जिंदा है तब तक आपका पैसा जिंदा है, इसलिए हम लोगों ने दिया। और यही हाल संतोष का था। संतोष साहू गुप्ता जो छतौना के निवासी हैं, एजेंट हैं। हाँ एजेंट है सर। उन्होंने सर भी आश्वासन दिया कि जब तक संतोष जिंदा है आपका पैसा नहीं डूबेगा। मैं गारंटी देता हूँ, कंपनी गारंटी नहीं लेगी। लेकिन अब इस समय क्या जवाब दे रहे हैं कि वो भागे फिर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कितना पैसा आपने जमा किया हुआ था? सर हमारा 2.5 लाख है। अच्छा 2.5 लाख। एक पूरा हो गया था, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया
कि सर आप आपको मिले 1-1.5 महीने बाद मिलता था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसा है सर, आपका जो है आप पहले जमा किए रहेंगे, वो अपने लगे लगा के जमा कर दिए, उसके बाद दूसरा भी वसूली करने लगे। बैंक वाले हैं कि कहीं भाग गए? सर बैंक वाले को तो सूचना मिल रही, कुछ पता नहीं, भाग गया है, लेकिन इन्होंने कहा हमने फाइल भाई जमा कर दी है, FIR कर चुके। हाँ, चेक मिला है? चेक नहीं मिला सर, पासबुक मिली, बांड भी नहीं, पासबुक है? पासबुक है सर। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्या वजह रहेगी? आपने कहीं शिकायत की इसकी? सर हम इनके भरोसे, हमको उनको पर पूरा विश्वास था एजेंट के ऊपर, ये जो एजेंट के ऊपर 1% विश्वास अगर ना होता तो हम पैसा दोबारा भी नहीं जमा करते, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक भोला जिंदा है पैसा आपका जिंदा है, नहीं डूबेगा। उसके बाद बताएं कि आप लोग अब आप लोग क्या करेंगे? सर हम पहली बात उनके अपने जांच पड़ताल की उनके घर गए 2-3 बार, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका पैसा मिलेगा, आप घबराइए ना, आपको पैसा बहुत शीघ्र मिलेगा। हमने पूछा क्या हो रहा है इस समय, उन्होंने दिया गए कि बोले हमने योगी के पास सूचना भेज दी है, फाइल 90 दिन बाद लगेगा। तो हमने कहा भाई हम 90 दिन इंतजार नहीं कर सकते, हमने बैंक से लोन लिया है, हमारा ब्याज बढ़ रहा है, हम वो कहाँ से भरपाई करें? ये बताएं, आप पीड़ित थे, आपने बैंक से लोन लेके पैसे जमा किए थे अपने बैंक में, बैंक वो फरार हो चुकी है, अब आपको पता है सारी बात? नहीं सर, हम बैंक जो लोन लिए थे वो बड़ौदा बैंक थी। नहीं, वो जहाँ से आपने लोन लिया तो वो बैंक तो है, लेकिन आपने जहाँ जमा किया वो बैंक अब फरार है। सर फरार हो गई है, लेकिन वो आने में देरी नहीं है, जब सरकार चाहेगी तो मिनटों में आ जाएगी। दिल्ली में चोरी हुआ था 25 करोड़ का ज्वेलरी, लेकिन वो 3 दिन में 25 करोड़ जब आ सकता है, ये छोटा मोटा रकम, जिसका CC कैमरे में कोई फुटेज नहीं था। आपके कहने का ये मतलब कि जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे आप गुहार लगाना चाहते हैं कि आपकी जो रकम है, जो आपके वो जो पैसे हैं, वो आपको मिल जाएंगे उनके रहते हुए। देखिए सर, अगर जब वहाँ केजरीवाल सरकार है, उन्होंने अपने शासन को ध्यान दिया, कार्रवाई की, तो 4 दिन में पैसा आ गया 25 करोड़ रुपया। भाई इसमें एजेंट का सब कुछ नहीं, एजेंट इतना कर सकता है, वहाँ सूचना फाइल हाजिर कर सकता है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि योगीनाथ भी केजरीवाल की तरह अपनी कार्यकुशलता को दिखाएं समाज में कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं। भाई जनता वोट, चुनाव आ रहा है, चुनाव समय सब नेता विधायक डरने लगते हैं, उसके पहले किसी का पता नहीं जनता क्या पीड़ित है, क्या समस्या है, इस समय किसी का पता नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ